थे कि रमज़ान के बाद से शुरू करें तो बेटर होता है बोल के, लेकिन ना उस वक्त कमिश्नर साहब ने हमारी बात पर तवज्जो दी और एमएलए साहब का तो बात ही कुछ और है। उन्होंने किसी की बात पर तवज्जो देना जो है अपनी जो है बेइज्जती समझने से स्टार्ट किया। वर्क स्टार्ट करना बेमायने है आपका, मेरी नज़र में आपका वर्क स्टार्ट करना बेमायने, क्योंकि वर्क तो लगभग 4-5 महीने पहले स्टार्ट हो चुका है। हमें वर्क स्टार्ट से मतलब नहीं है, हमें वर्क कंप्लीटेशन से वर्क मतलब है। कंप्लीट कब हो रहा है हमारे को, वो जवाब हमें कमिश्नर साहब से भी चाहिए और हमारे जो सिटी एमएलए हैं बसंतगुड़ा यत्नाल साहब उनसे भी चाहिए। क्यों दिनों में मुहर्रम है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर झंडे कट्टे के पास में काली मस्जिद के सामने लोग जमने वाले, ये वाया रोड पर हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों का चलना फिरना है, बसर यहाँ पर गुजर बसर है, जिंदगियाँ चल रही हैं। ये सारे लोगों को जो है कितनी तकलीफ हमारे बीजापुर के कमिश्नर कॉरपोरेशन की जानिब से हो रही है या एमएलए की जानिब से हो रही है, आप लोग आके अपने नज़र से देखें। यहाँ पर कमिश्नर साहब से हो या फिर हमारे बीजापुर के एमएलए साहब से हो या फिर कर्नाटक हुकूमत से मैं ये सवाल करता हूँ कि बीजापुर का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के इतने अरसे के बावजूद भी बीजापुर के अंदर जो है मेयर अभी तक बैठा नहीं हुआ। किस वजह से जेएम रोड की तरफ आपकी तवज्जो नहीं है, तो आप लोग यहाँ का इलेक्शन ही क्यों किए? आप ये इलेक्शन में ही आप जो ये वार्ड में ये लाइन में जितने भी वार्ड आते हैं वो वार्ड ही निकाल देना चाहिए था आप लोग जगह, जब आपको ये वाया लाइन से जेएम रोड से अगर इतनी नफरत है तो एमएलए साहब से कि ये इसके डेवलप, आप जब भी सदन में खड़े होते हैं बीजापुर के डेवलपमेंट के ताल्लुक से बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको जब इस कदर के हालात बीजापुर में पेश आ रहे हैं और अवाम इस कदर परेशान है। आप देखो जगह जगह पर आप यहाँ पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा अवाम किस कदर परेशान है। इसके बावजूद भी सदन में कर आप लोग जो है यहाँ पर बीजापुर में कमिश्नर कौन है, डीसी कौन है, एसपी कौन है, इसके ताल्लुक से आप लोग जो है वहाँ पर इश्यूज पर बात कर रहे हैं। कभी आपका इश्यूज वहाँ पर जो है डेवलपमेंट के ताल्लुक से आपको नजर नहीं आया। आपको तो मनवी देना या फिर रिक्वेस्ट करना, अगर आप इस मामले में अगर हालात यहाँ पर नहीं सुधरेंगे तो हम अवाम को लेकर रास्ते पर उतरेंगे और हम जो है यहाँ पर हड़ताल तक करेंगे। बाकी आगे जो होगा वो देखा जाएगा। ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ। ನಾನು ತೌಸೀಫ್। ये जो आज जेएम रोड के ताल्लुक से हम लोग यहाँ पर मीडिया बुला के बात कर रहे हैं, ये जेएम रोड का एक बहुत बड़ा मसला बीजापुर के अंदर पेश आ रहा है, क्योंकि पिछले रमज़ान में ये काम शुरू हुआ यहाँ पर, रमज़ान के पहले रोज़े पर। हालांकि उस चीज़ को हम लोग अपोज भी किए थे कि रमज़ान के बाद से शुरू करें तो बेटर होता है बोल के, लेकिन ना उस वक्त कमिश्नर साहब ने हमारी बात पर तवज्जो दी और एमएलए साहब का तो बात ही कुछ और है। उन्होंने किसी की बात पर तवज्जो देना जो है अपनी जो है बेइज्जती समझते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और दूसरी बात रही ये जेएम रोड का इतना बड़ा मसला यहाँ पर पेश आ रहा है, आज कंटिन्यू 3 रोज से बारिश है और यहाँ पर यूजीडी वर्क स्टार्ट है। वो यूजीडी वर्क के जो चल रहे हैं वो इतना स्लो है कि आने जाने वाले लोगों को बेइंतहा तकलीफ हो रही है। यहाँ पर बुजुर्ग और बच्चे जो स्कूल के सुबह सुबह निकले रहते हैं, वो लेडीज़ के जो है बुरके के अंदर पूरे जो है यहाँ कर मैला कुचला यहाँ का राड़ा जो है उनके कपड़ों पर उछल रहा है और छोटे छोटे बच्चों के जो है घुटने तक जो है यहाँ तक मैला कुचल जो है रोड पर उछल रहा है और आने जाने वाली गाड़ियों को तकलीफ, जो हॉस्पिटल के ताल्लुक से आए रहते हैं पेशेंट्स उनको बेइंतहा तकलीफ। अभी मेरी बात अभी कमिश्नर साहब से हुई, मैं फ़ोन पर बात किया कमिश्नर साहब को, यहाँ के हालात इस तरह से हैं, आप जरा आके सर्वे कीजिए बोल के। तो कमिश्नर साहब बोल रहे हैं कि मैं सर्वे किया हूँ, मैं अभी जो है वर्क भी स्टार्ट किया हूँ। वर्क स्टार्ट करना बेमायने है आपका, मेरी नज़र में आपका वर्क स्टार्ट करना बेमायने, क्योंकि वर्क तो लगभग 4-5 महीने पहले स्टार्ट हो चुका है। हमें वर्क स्टार्ट से मतलब नहीं है, हमें वर्क कंप्लीटेशन से वर्क मतलब है। कंप्लीट कब हो रहा है हमारे को, वो जवाब हमें कमिश्नर साहब से भी चाहिए और हमारे जो सिटी एमएलए हैं बसंतगुड़ा यत्नाल साहब उनसे भी चाहिए, क्योंकि बसंतगुड़ा यत्नाल साहब जो है ये एरिया पर कभी तवज्जो नहीं दिए। और जो है लास्ट टाइम पर हम जब रिक्वेस्ट किए थे कि रमज़ान में यहाँ पर काम स्टार्ट मत कीजिए, रमज़ान के बाद जो आप लोग काम स्टार्ट किए बोले तो पहले रोजे से यहाँ पर बैठने वाले, यहाँ पर काम करने वाले छोटे मोटे व्यापारियों को तकलीफ होने जैसा आप लोग काम शुरू किए तो किए, कम से कम उसका कंप्लीटेशन का कहीं पर भी उसका नामो निशान नहीं है। हमारी कमिश्नर साहब से खास तौर पर ये दरख्वास्त है कि आप इस रोड पर तवज्जो दें। अभी मुझे वापस कॉर्पोरेशन से कॉल भी आया था कि वो जो ऑफिसर्स हैं वो कॉल किए थे कि कहाँ क्या चल रहा है, आप जरा हमें बताएंगे। तो बड़े अफसोस की बात है, हमें इनको बताना पड़ रहा है कि कहाँ तकलीफ हो रही, क्या हो रहा, हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आइए, मैं आने के लिए बोला उनको, थोड़ी देर में आता हूँ बोल के भी बोले हैं। अब मैं उनको बताऊंगा कि कहाँ से क्या तक लोगों को यहाँ पर तकलीफ है, किस तरह से लोग तकलीफ का यहाँ पर सामना कर रहे हैं। और साथ ही साथ अभी इन दिनों में मुहर्रम है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर झंडे कट्टे के पास में काली मस्जिद के सामने लोग जमने वाले, ये वाया रोड पर हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों का चलना फिरना है, बसर यहाँ पर गुजर बसर है, जिंदगियाँ चल रही हैं। ये सारे लोगों को जो है
कितनी तकलीफ हमारे बीजापुर के कमिश्नर कॉरपोरेशन की जानिब से हो रही है या एमएलए के जानिब से हो रही है। आप लोग आके अपने नज़र से देखें यहाँ पर लोग किस तरह से तकलीफात का सामना जो है कर रहे हैं। और मैं खास तौर पे ये पूछना चाहता हूँ आप मीडिया के जरिए, यस न्यूज़ के जरिए, मैं लोग कमिश्नर साहब से हो या फिर हमारे बीजापुर के एमएलए साहब से हो या फिर कर्नाटक हुकूमत से मैं ये सवाल करता हूँ कि बीजापुर का इलेक्शन होने के इतने अरसे के बावजूद भी बीजापुर के अंदर जो है मेयर अभी तक बैठा नहीं हुआ। किस वजह से? और जब मेयर के बगैर हम लोग जाके कॉर्पोरेटर से अगर किसी किस्म का सवाल कर रहे हैं तो कॉर्पोरेटर से अभी हम लोग पावर में नहीं है। मेयर बैठने के बाद में हमारा पावर आता है, जब हम लोग इंशाल्लाह काम की तरफ तवज्जो देंगे बोल के कुछ कॉर्पोरेटर्स हमें इस तरह की सलाह दे रहे हैं। अगर आपको मेयर बैठाना नहीं था तो इलेक्शन क्यों किए? अवाम का पैसा जो गवर्नमेंट के खाते में पड़ा है वो पैसा अवाम के खून पसीने का पैसा है। तो इलेक्शन में जितना आप लोग खर्चा किए हैं वो क्यों किए? जब आपको मेयर बटाना नहीं है और सिटी डेवलपमेंट करना नहीं है और खास करके जेएम रोड की तरफ आपकी तवज्जो नहीं है तो आप लोग यहाँ का इलेक्शन ही क्यों किए? आप ये इलेक्शन में आप जो ये वार्ड में, ये लाइन में जितने भी वार्ड आते हैं वो वार्ड ही निकाल देना चाहिए था आप लोग जब आपको ये वाया लाइन से जेएम रोड से अगर इतनी नफरत है तो। मेरा सवाल है एमएलए साहब से कि ये इसके डेवलप, आप जब भी सदन में खड़े होते हैं बीजापुर के डेवलपमेंट के ताल्लुक से बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको जब इस कदर के हालात बीजापुर में पेश आ रहे हैं और अवाम इस कदर परेशान है। आप देखो जगह जगह पर आप यहाँ पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा अवाम किस कदर परेशान है। इसके बावजूद भी सदन में तैर कर आप लोग जो है यहाँ पर बीजापुर में कमिश्नर कौन है, डीसी कौन है, एसपी कौन है, इसके ताल्लुक से आप लोग जो है वहाँ पर इश्यूज पर बात कर रहे हैं। कभी आपका इश्यूज वहाँ पर जो है डेवलपमेंट के ताल्लुक से आपको नजर नहीं आया आप बात करते हुए। ये मेरे एक बहुत बड़ी जो है, अब रिक्वेस्ट की तो बात ही नहीं है क्योंकि हम लोग मनवी दे चुके, एमएलए साहब से भी बोल चुके, कमिश्नर साहब से बोल चुके, जो पिछले जा चुके हैं रमजान के टाइम पर जो कमिश्नर साहब थे, अब जो नए आए हैं दोनों कमिश्नर साहब से हमारा बात हुआ है और मनवी भी दे चुके हैं, अभी फोन पर भी बात है। अब बहुत हुआ है मनवी देना या फिर रिक्वेस्ट करना। अगर आप इस मामले में अगर हालात यहाँ पर नहीं सुधरेंगे तो हम अवाम को लेकर रास्ते पर उतरेंगे और हम जो है यहाँ पर हड़ताल तक करेंगे। बाकी आगे जो होगा वो देखा जाएगा। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। ನಾವು GM ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದ್ದು GM ರೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರಸ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನೋಡಲಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಈಗ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ 5 ರಂಜಾನ್ಲಿಂದ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ UGD ಪ್ಲಸ್ ರೋಡು, ಇನ್ನೂ ತನಕ ಆದರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊಹರಂ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮೊಹರಂ ನಿನ್ನೆ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಹರಮ್ದು ಆಚರಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡೋದು ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋದು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಮ್ಮದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ GM ರೋಡಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಏನು ಇವತ್ತಿಂದ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಬಾಂಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಜಿಲಾನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಮಸೀದಿ ಇದೆ, ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಗಾಡಿ ವೆಹಿಕಲ್ ನಡಿದಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಇದು ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಳಲಾರದ ಸಂಗತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಒಂದು ಇದು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಇದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮದೊಂದು ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮದು SDP ಪಾರ್ಟಿಲಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ, ಇದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಸರ್, ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ GM ರೋಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ? GM ರೋಡಿಗೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಈಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಮೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ಮೇಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೆಂಬರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋಣ, ಅವ್ರು ನಮಗಿನ್ನ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂಡರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನನೂ ಭಾಳ ಏನು ಅಚ್ಚುತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ರೋಡ್ ಇದೆ, ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾರೂ ಕೇಳೋರೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ MLA ಸಾಹೇಬ್ರೂ ಭಾಳ ಧೂಮ್ ಧಡಾಕಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಹಾಗೆ ತಾನು ಈಗ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋಣ ಅವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈಗ
ಪ್ರೆಸೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಂಥ ರಾಳಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಡೆಂಗು ಮಲೇರಿಯಾ ಇಂಥ ಜ್ವರ ಈಗ ಸಾಲಿ ಹುಡುಗರು ಹೊಂಟಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಈಗ ಆಗೋದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದಲ್ಲ. ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ? ನಾವು ಜಾಗೃತ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗೃತ ಆಗಿ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ರೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮದು ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಓಣಿ ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಆಫೀಸವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮದು ರೋಡ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ಇದು JM ರೋಡೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಆದರ್ಶ್ ನಗರ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ರೋಡ್. ಏನು ಟಾರ್ ರೋಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡೋಕೆ ಮಂದಿಗೆ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಇದು ಸವಲತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು JM ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಸರ್. निसार अहमद मनियार, जनरल सेक्रेटरी SDP। मस्जिद के सामने काली मस्जिद का एरिया जो है इस कदर यहाँ पर यहाँ पर अभी जो है मुहर्रम भी यहाँ पर मनाया जाने वाला है। इस कदर यहाँ पर जो है पूरा जो है मुकम्मल तरीके से एक ऑटो पास होना मुश्किल है और जहाँ पर लोग यहाँ पर चल फिर रहे हैं, पैर रखकर जो है यहाँ पर जाना आना तक मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर स्कूल के लिए जाते हैं, उनके लिए भी जो है यहाँ से आना जाना किस कदर तकलीफ और किस कदर आवाम को परेशानी है ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.